ये चमत्कार नहीं, 6 सालों में किए भाजपा के कार्यों का परिणाम है। जहां चरम पर थी बेरोजगारी, वहां मिलेगी 92 लाख लोगों को रोजगार। जिस राज्य में चरम पर थी गरीबी और अपराध, जिस राज्य से नहीं थी निवेशकों को कोई उम्मीद, अब उसी प्रदेश में भारी पड़ रही एक सन्यासी की जिद। अंबानी, बिड़ला और टाटा सबने सीएम योगी को खूब सराहा। निवेशकों ने कहा यूपी प्लस योगी बहुत है यूपी योगी। उत्तर प्रदेश की अकल्पनीय सफलता का गवाह बना पूरा हिंदुस्तान। निवेशकों के रुख ने डाली विपक्ष की आफत में जान। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और योगी आदित्यनाथ के इसी हौसले के कारण यूपी सफलता की उड़ान भर रहा है। ये सत्ता की चाह नहीं, बल्कि यूपी को सपनों सा शहर बनाने का जुनून है। जहां आधुनिकता हो, रोजगार हो, जहां लोगों के जेब में पैसे हो और चेहरे पर मुस्कान हो, जहां ना हो अपराध, ना किसी का नुकसान। देश के सबसे अलग राज्य के रूप में अब योगी के यूपी की है पहचान। वैसे ये सब इतना आसान नहीं था। जो राज्य दशकों से गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, जातिवाद का दंश झेल रहा था, उसे हाईटेक बनाना, वहां से गरीबी हटाना और सबसे बड़ी बात वहां निवेशकों को लाना। जो राज्य पहले कई बीमारियों से ग्रसित था, वो अब योगी की दवा से ऐसा स्वस्थ हुआ कि हर रोज वहां विकास की रफ्तार तेज होती जा रही है। और ये किसी चुनौती से कम नहीं था। जहां राज्य के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने ऐशो आराम को तवज्जो देकर जनता की ख्वाहिशों को नकार दिया, वहां सीएम योगी ने जनता की खुशियों को सबसे ऊपर रखकर अपनी खुशियों को त्याग दिया। इतना ही नहीं, मनमानी कर रहे अधिकारियों और नेताओं को भी सीधा किया। और यही वजह है कि आज जिस मुकाम पर उत्तर प्रदेश खड़ा है, वो सिर्फ योगी सरकार की बदौलत है। यूपी जहां आने से पहले निवेशक घबराते थे, वहां 3 दिनों तक ताल भव्य इन्वेस्टर समिट चला और जो बेहद अविश्वसनीय रहा। इस मौके पर पीएम ने भी सबको पुरानी यूपी की हकीकत याद दिला दी। बताते चले कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश मिला है और जो निवेश यूपी को मिला है, उसमें जनता के लिए अच्छे संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया है कि उनकी सरकार पहले ही 32.92 लाख करोड़ रुपए के 18,643 MOU पर साइन कर चुकी है। यूपी में निवेश की रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारत सरकार का जो बजट पेश किया है, वो 45 लाख करोड़ रुपए का है। जबकि उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि अगर निवेशक प्रस्ताव पर अमल किया जाए तो 92 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि यूपी में अगले 5 साल में हम 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। वहीं आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश का वादा किया है। कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में योगी के नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का कायापलट हुआ है। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि यूपी के हर हिस्से को शेष भारत से जोड़ने का एक बड़ा प्लान एयर इंडिया के पास है। यूपी के शहरों में दुनिया के महत्वपूर्ण स्थलों से जुड़ने की हमारी क्षमता है। वहीं आपको बताते चले कि सभी ने सीएम योगी के नेतृत्व को खूब सराहा। सबने इस बात को भी स्वीकारा कि योगी है तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ मुमकिन है। और यदि इसी तरह से निवेशक प्रदेश को प्यार देते रहे तो यूपी निवेशकों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन जरूर बनेगा और यूपी के लोगों का सपना जल्द साकार होगा। खबर कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।